नमस्कार साथियों। आज मैं आलू पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुन भी रहे हैं कि आलू का दाम इसमें किसानों को नहीं मिल पा रहा है और किसानों को घाटा आ रहा है। स्टोर सारे भर गए हैं, व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। स्टोर मालिक कहते कि अब हमारे पास जगह नहीं है, आलू कहाँ रखें। और किसान अपना आलू खोद करके जो है वो कहाँ ले जाए, उसको रखने की क्षमता नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? मित्रों, किसान जो है वो बाजार पर नियंत्रण उसका नहीं है, बाजार पर नियंत्रण कर भी नहीं सकता है। सारी चीज़ें बाजार से ला करके रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, अंधाधुंध अधिक उत्पादन के लालच में आलू में जहर घोलता रहता है और धरती माता की ओर ध्यान नहीं देता है। जब आप यहाँ तक का देखा गया है कि फसल का अवशेष भी उसमें नहीं डालता है और जला देता है। ऐसी स्थिति में बड़ा बड़ा आलू देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, हो जाता है और उसको ज़्यादा दिन तक किसान नहीं रोक पाता है। दूसरी ओर जो धरती माता का ध्यान रखते हैं, धरती को जो है उर्वरा शक्ति देते हैं, धरती में जो है गोबर की खाद, फसल के अवशेष डालते हैं, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, लागत कम करते हैं, उनका आलू इस तरीके का होता है। आप देख लीजिए, मीडियम साइज है, ये पड़ा हुआ आलू है। इसमें हमारी लागत कम आई है। मुझे आज चिंता नहीं है कि आलू का रेट क्या मिलेगा, एक चीज़, क्योंकि हमारी लागत ही कम आई है। जब लागत कम आई है तो हमारे सहन शक्ति भर का है। दूसरा ये कि जो ये हमारा आलू सड़ेगा नहीं, बहुत ऐसे यूँ ही पड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। ये ठोस आलू है, इसको दवा डाल करके फुलाया नहीं गया है, जो बाज़ार में दवा डाल करके फुलाया जाता है। तो जब ये सड़ेगा नहीं तो ये काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा। हमें ये भी चिंता नहीं है कि स्टोर मालिक आलू रखे या न रखे। मैंने अपने कमरे में आलू रख रखा है। ये चिप्स सोना आलू है जो है। तो मेरा केवल इस वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि किसान को अपने धरती माता का, जिसमें वो खेती करता है, उसकी उर्वरा शक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हम बाज़ार के विक्रय मूल्य पर जो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम वो करें जिसमें लागत मूल्य कम आवे। दूसरा, एक खेत में अनेक फसल हम उत्पादित कर सकते हैं। अगर उसमें जो है एक फसल में घाटा आ गया तो दूसरी फसल में हमें फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये आलू मैं बता दूं, आलू में मैंने सरसों भी बो रखी थी और सरसों का उत्पाद भी हुआ और आलू का उत्पाद हुआ। सरसों का रेट बढ़िया है। इस समय 6200 रुपये काली सरसों है। मेरे पास काली सरसों थी, कुछ पीली सरसों थी, तो आलू का रेट नहीं मिला तो सरसों का रेट मिल गया। दूसरी चीज़ ये आप देख रहे होंगे, ये हल्दी रखी हुई है। हल्दी जो है किनारे किनारे हमने उसी खेत में हल्दी लगा रखी थी। ये देखिए, हल्दी भी हो गई, तो हमारे घर का काम चलेगा और हल्दी भी कम से कम जो है आप मान चलिए कि अच्छे रेट में चली जाएगी। तो आलू में जो घाटा हुआ वो इधर पूरा हो गया। किसान करता क्या, परेशान क्यों होता? वो एक ही फसल करता है, यहाँ तक का कि खेत में घास भी नहीं होने देना चाहता है। वो अलग से जानवरों के लिए बरसियम बो देगा, चारा बो देगा, लेकिन अपने खेत की घास नहीं लाएगा। और मेरे खेत में घास भी थी जो मेरी गौ माता खाई, गोबर हुआ
गोबर फिर खेत में चला गया। नमस्कार साथियों, तो इस तरीके से हमको करना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो हमारा तो हमारे विचार आप ज़रूर दीजिए हमें। धन्यवाद।